मैंने आपको टेस्टिमनी क्यों दिखाई? पिछले संडे भी हमने एक गवाही सुनी थी इमरजेंसी सेक्शन की, सुनी थी सबने, यहीं थे सब। इस लड़की की शादी हो गई है अब, और ये दूर है काफी यहां से, तो ये आएगी दोबारा अपनी टेस्टिमनी को देने के लिए। इमेजिन करो, व्हील चेयर से, डेथ बेड से सीधा शादी। मैंने आपको ये दर्शन इसलिए दिखाया है कि ये जो विजन इसने कहा मुझे आया, क्योंकि जब हम 3 दिन रात के फास्टिंग में होंगे, बुधवार को, वीरवार को, शुक्रवार को, तो प्रभु ने मुझसे कहा है कि मैं अगले साल हर दुनिया के कोने से बीमारों को भेजने वाला। तो ये जो इमरजेंसी सेक्शन यहाँ नहीं होता, ये कैमरामैन दिखाए, वो ये यहाँ से थोड़ा दूर होता है। ये आज का देखो टेंट लगा, यहाँ टेंट नहीं लगा हुआ, यहाँ शेड है, लेकिन वो टेंट वाला देखो बांस लगे, ये टेंट वाला ये दूर होता है चर्च से थोड़ा सा। तो परमेश्वर ने ये जगह मुझे चेंज करने के लिए बोला है। तो इससे 4 गुना बड़ा हॉल जनवरी से स्टार्ट कर दिया जाएगा। और जब 3 दिन रात की फास्टिंग में हम होंगे, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, उन 3 दिन में ही परमेश्वर ने कहा है कि उस हॉल को, जो इससे 5 गुना, वहां पे सिर्फ हजारों की संख्या में रेड चेयर लगाई जाएंगे, ताकि लोगों को मालूम हो ये अलग हॉल है। और वहां बीमार आएंगे, बैठेंगे, आएंगे किसी और तरीके से, जाएंगे किसी और तरीके से। और ये मैं आपको सच कह रहा हूं, किसी के हैप्पी न्यू ईयर बोलने से आपका न्यू ईयर हैप्पी नहीं होने वाला है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको फास्टिंग करनी है, प्रेयर करनी है। इसलिए मैंने कहा खाओ जितना खाना है, अभी स्टॉल लगे, खाओ, पेट मत खराब करना, बस जितना खाना है खाओ, क्योंकि फास्टिंग करने का समय नजदीक आ रहा है। हालेलुया। तो उन दिनों में, क्योंकि मैंने आपको इसलिए कहा कि मैं आपको पहले बता दूं कि आपकी ट्रेन, प्लेन्स, जो वापसी की टिकट्स हैं, वो 31 के बाद 1-2 की नहीं होनी चाहिए। 31 को हम परमेश्वर से वचन रिसीव करेंगे, प्रोफेटिक वर्ड्स रिसीव करेंगे। कोई मूर्ख ही होगा जो 31 नाइट की मीटिंग मिस करेगा, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि उस ग्रेस को जब हम रिसीव कर लेंगे और अपनी स्पिरिट में ले लेंगे और उसका गर्भ धारण कर लेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे 1, 2, 3 तारीख को कि परमेश्वर जो हमने सुना है, जो तूने कहा है, हम उसे इसी 2025 में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा एलिया जा और अपने आप को राजा को दिखा के बता कि बारिश आने वाली है। और वचन कहता है जैसे ही परमेश्वर ने कहा बारिश आने वाली, एलिया ने अपना मुंह घुटनों के बीच में देकर, कैसे जब होता है ना कि आप बड़ी इंटेंस प्रेयर कर रहे होते हैं, आप फिर लेट के पूरी तरह से आपको मालूम नहीं होता आप कहाँ बैठे हैं, आप इंटेंस प्रेयर करते हैं। जबकि परमेश्वर ने कहा था कि एलिया बारिश आएगी, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करने के लिए चला गया। अगर आज किसी विश्वासी को परमेश्वर बोल दे कि परमेश्वर तेरे जीवन में 2025 में फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म कर देगा, आमीन, उसके बाद नजर नहीं आता कहीं, उसे लगता है हो गया, खत्म हो गया, अब हो जाएगा, अपने आप कुछ भी। पौलुस ने कहा अपने स्पिरिचुअल सन को, कहता वरदान जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है उसे ज्वलंत कर दे। और वचन की शिक्षा बताती है कि जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसे बिना प्रार्थना और उपवास के आप ना तो चला सकते हैं ना मेंटेन कर सकते हैं। बहुत से लोग हीलिंग लेने के बाद हीलिंग गवा देते हैं। क्यों? उन्हें लगता है चर्च में गए, हीलिंग ले ली, अब फिर से पाप, फिर से वही लंगर, फिर से वही चीजें, और भूल जाते हैं कि जो आशीष प्रार्थना के द्वारा मिली है, प्रार्थना के द्वारा ही मेंटेन करेंगे आप। जो जीसस ने दी है, जीसस ही उसे मेंटेन करेंगे। अगर मर्सिडीज पैसों से ली है तो जब सर्विस करवाएंगे तो 1,00,000-1,50,000 रुपया भी लगेगा उसकी सर्विस में, क्योंकि पैसों से ही वो मेंटेन होगी। बाइक ले लिया, अगर मेंटेन नहीं किया, थोड़े दिन में आप फिर रिक्शा पे चले जाएंगे, क्योंकि आपने उसे मेंटेन नहीं किया। तो क्रिश्चियनिटी की में प्रॉब्लम यह है कि लोग ले लेते हैं लेकिन उसे मेंटेन नहीं करते।
इसीलिए कहा जाता है कि चर्च आओ मिरेकल होने के बाद भी, ताकि तुम उसे मेंटेन कर सको। जीसस ने कहा 38 साल के रोगी को कि फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भी भारी मुसीबत तेरी जिंदगी में आ जाए। और पाप से आप दूर नहीं रह सकते जब तक आपको पाप के बारे में नॉलेज ना हो। और कौन आपको नॉलेज देगा? चर्च में आपको नॉलेज मिलती है मुझे क्या करना है, प्रैक्टिकली ग्रेस मिलती है। पिछले 3 दिन रात के रोजे रखे आपने, पाप के चिथड़े उड़ा दिए, परमेश्वर ने दिखाया मेरे को। हाँ, क्योंकि अब 3 दिन रात के रोजे जो आएंगे कोई मिस नहीं करेगा उसे। अगर पिछली बार 5% लोग रह गए थे, आप मिस नहीं करेंगे। अगर आप रोजा इसलिए नहीं रख पा रहे, आपको भूख लगती है, आप शैतान आपको गाइड कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, और आप अपने डिलीवरेंस को खुद रोक रहे हो। हालेलुया। तो उन दिनों में 31 नाइट को सेलिब्रेट करने के बाद, प्रोफेटिक वर्ड्स को लेने के बाद, ग्रेस को लेने के बाद, ले हैंड के बाद, ऑयल प्रेयर के बाद, अनॉइंटिंग ग्रहण करने के बाद, उसके बाद समय होगा जो हमने सुना है, जो हमने पाया है, जो प्रभु की इच्छा है, उसके अनुसार हम 3 दिन रात की प्रेयर में चले जाएं, अपने आप को फास्टिंग प्रेयर में दे दें। जो प्रभु ने हमारे ऊपर दे दिया है उसे ज्वलंत कर दें, उसे उज्जवल करें। फिर 2025 आप 1 कदम चलेंगे और 10 भागेंगे। आप 1 कदम ऐसे करेंगे ना, 10 कदम आगे होंगे। आप बोलेंगे मैं 1 कदम चला, मैं 10 कदम आगे कैसे? आप 2 कदम चलेंगे, आप 20 कदम आगे होंगे। प्रभु आपको बताएगा, ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा होता है सब। आमीन। 2025 के लिए मुझे प्रोफेटिक वर्ड्स मिलने स्टार्ट हो चुके हैं, और ये मार्वलस है जो परमेश्वर दे रहा है। बस उसे रिसीव करने के लिए तैयार रहो। शोभा यात्रा में हम जाएंगे, उसके बाद क्रिसमस मीटिंग, संडे बीच में आएंगे, 31 मीटिंग, उसके बाद 3 दिन रात के रोजे। आपकी स्पिरिचुअल जो असाइनमेंट है, होमवर्क है, वो आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आप देखना, आप जैसे जैसे संडे आते जाओगे, आपको मालूम होता जाएगा कि कुछ तो हुआ है जो पहले कभी नहीं था। हालेलुया। और उन्हीं 3 दिनों में मैंने आपको टेस्टिमनी इसलिए दिखाई कि पिछले संडे भी हमने देखा, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं लोग व्हील चेयर के साथ, प्रार्थना होती है, वो अपनी भाषा में बता रहे, मैनू लगा मेरे अंदर जान आई, मैं रोन लग गई। वो क्या था? पवित्र आत्मा ने छुआ। कई बार पवित्र आत्मा को छूता है, आपको बिना किसी दुख के रोना आता है। लोग बोलते रो क्यों रहा है, जो चंगा भला सवेरे आया मेरे नाल। या पवित्र आत्मा को छूता, आपको तालियां मारने का दिल करता है। तो ये लोग अपनी भाषा में बताते, इनको नहीं पता होता। ये नहीं बोलेंगे मेरे को पवित्र आत्मा ने छुआ, ये बोलेंगे मुझे रोना आया। ये प्रूफ होता है टेस्टिमनी कितनी जेन्युइन है जो आप सुनते हैं, कि मुझे रोना आया, मैनू ऐसा लगा मेरी लत्तां च जान आ गई। वो क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने छुआ। इसलिए मैं कहता, जब आप लोगों को देखते, ओ ये चल पड़ी, अभी थोड़ा सा टेढ़ी है, थोड़ा सा चल पड़ी, लोगों को लगता है नहीं चली थोड़ी है, देखता ले। मैं बोलता आज ये इसकी शुरुआत है, कल ये चलेगी, परसों भागेगी। हालेलुया। वो खुद आई टेस्टिमनी देने के लिए। टेस्टिमनी देने जब आते हैं, पूरा दिन आप वेट करते हैं, गार्डन में चली, गार्डन में भागी, सब कुछ नॉर्मल, उस शादी हो गई। तो ये इमरजेंसी सेक्शन हम चेंज कर देंगे, और इस सेक्शन को अब हम इमरजेंसी सेक्शन नहीं कहेंगे, इसका नाम होगा द हीलिंग हॉल। तो ये हीलिंग हॉल जहां जीसस आपको छुएंगे, अब ये वो उधर नहीं होगा जहां अभी आप देख रहे हो, ये उसके साइड में उससे 5 गुना बड़ा, वो भी चर्च की जगह है, वहां पर लगाया जाएगा। और वहां टेंट इसलिए लगता है, शेड क्यों नहीं डली? क्योंकि वहां पर शेड नहीं डाली जाएगी, क्योंकि वहां पर ओपन प्रेयर माउंटेन बनेगा फ्यूचर में। तो ओपन प्रेयर माउंटेन इसलिए है कि मेरे प्रेयर माउंटेन में तो आप 200 लोग ही इनवाइटेड आते हो,
तो अगर किसी भी दिन किसी का प्रेयर माउंटेन जाने का दिल करता है, क्योंकि वहाँ बुकिंग से जाते फ्री हैं सभी, तो यहाँ पर एक ओपन प्रेयर माउंटेन बनेगा ग्राउंड में। जब सब जगह कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, साफ सफाई सब हो जाएगी, तो वहाँ पे आप रोज आएंगे, वहाँ स्पीकर्स लगे होंगे, एलईडीज लगी होंगी, आप कभी भी आएंगे, प्रेयर माउंटेन सुंदर प्रेयर माउंटेन के जैसा ही होगा। तो इसीलिए वहाँ पे अभी सिर्फ टेंट होगा। इस शेड को बड़ा कर देंगे, पीछे कर देंगे, इधर उधर जितना फैलाना है फैला देंगे, कोई चक्कर नहीं। उसके पीछे भी 10 एकड़ जगह है अभी, वहाँ भी शेड डल जाएगा, लोग अगर ज़्यादा आते तो वहाँ बैठ जाएंगे। तो वो जगह हीलिंग हॉल होगी और उसके बाद उसे ओपन प्रेयर माउंटेन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जब वो हीलिंग हॉल जब तक रहेगा, आप देखोगे वो अभी तो वहाँ पे कुछ हजार लोग बैठेंगे, 10,000, 15, 20, 25,000। फिर वो हीलिंग हॉल को और बड़ा कर देंगे, कहीं और ले जाएंगे। लेकिन ये हीलिंग हॉल जो परमेश्वर ने नाम दिया इसका, क्योंकि अभी तो इमरजेंसी सेक्शन में बीमार बैठे हैं, 5-7, 10,000 बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा अब 2025 में ऐसा नहीं होगा। वो चारों दिशाओं से लोगों को भेजेगा और उसी के लिए, और 2025 में हमारा ईयर हैप्पीएस्ट हो, 1, 2, 3 तारीख को हम फास्टिंग करेंगे, डे नाइट फास्टिंग। अगर आप 2 टाइम लिक्विड ना लें और 1 टाइम लें तब भी ठीक है, अगर 2 टाइम लें तब भी ठीक है, उससे ज़्यादा लेने का फ़ायदा नहीं है। शुरुआत में जब मैं फास्टिंग रखी, मैंने 1-1.5 महीना सवेरे छोलियां दी तरी दोपहर को कोल्ड कॉफ़ी, रात को सूप, 3, 4, 5 आइटमें चल रही हैं लिक्विड, कि लिक्विड ही पूरा पजहानी पी गए तो लिक्विड फास्ट। फिर समझ आएगी फास्टिंग का मतलब है खाने से दूर रहना है। सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो गई, महीने में समझ आ गई मेरे को। फिर मैंने जब सुना, अच्छा फास्टिंग का मतलब है कि हमें खाने से दूर रहना है, उतना ही लेना पीना है जितने जिंदा रह सको, थोड़ा बहुत बस। हालेलुया। तब फास्टिंग जर्नी स्टार्ट हुई और अब देखो परमेश्वर कहां लेके आ चुका। हालेलुया। तो आप इन बातों को समझ रहे कि नहीं? अगर हम स्पिरिचुअल तैयारी नहीं करेंगे और परमेश्वर की आवाज को नहीं समझेंगे तो ये ट्रबल है हमारे लिए। फिर आप सवाल करेंगे, प्रभु ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों, ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं हो रही, मैं इस फाइनेंशियल स्ट्रगल से बाहर क्यों नहीं आ रहा हूँ, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। हमें अगर मेहनत करनी है तो करनी है, उसके बिना उत्तर नहीं आएगा। बच्चा जब रोता है तो फिर माँ दूध की बोतल लगाती है मुंह में, तब तक वो भी सोचती है अपने अपने काम में बिजी है। लेकिन जब वो रोता तो उसको समझ आती है, अच्छा इन्हें भूख लग गई होनी, फिर दूध देती है उसको। मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम। उसने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है, पर देता कब है? जब तुम मांगते हो। जानता वो सब है कि तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए, पर कहता वो भी इंतजार करता है और ये सोचता है कि तुम उसके वचन को पूरा करोगे कि मांगो तो दिया जाएगा। अगर अपनी लाइफ में रिजल्ट लेना है तो बड़े ध्यान से वचन को सुनना है। दूसरा तीमुथियुस 2 उसकी 22 आयत में लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। अपने पड़ोसी को बोलो जवानी की अभिलाषाओं से भाग। फिर बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो जवानी की अभिलाषाओं से भाग। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है फ्ली आल्सो यूथफुल लस्ट। जवानी की अभिलाषाओं से क्या कहता? तो भाग। अभिलाषा को अगर हम पढ़ते हैं ग्रीक भाषा का 1939वां शब्द, जिसका मतलब है एपिथोमिया। इसका मतलब है डिजायर, लॉन्गिंग,
लॉन्गिंग का मतलब होता है किसी चीज के लिए लगातार इच्छा रखनी। वो चाहे व्यभिचार हो, वो चाहे शराब हो, चाहे पैसे की लालसा हो। लॉन्गिंग, किसी चीज के लिए लस्ट करना, किसी चीज के लिए तड़फना। कहता अगर वो तुम्हारे अंदर है तो उससे क्या कर तू? भाग। पौलुस ने, जिसने पूरे दुनिया में सुसमाचार सुनाया, जब वो अपने आत्मिक बच्चों को चिट्ठियां लिख रहा था जेल से, क्योंकि प्रभु के नाम के कारण वो जेल में था, और बाइबल कहती है कि उसने सारी चिट्ठियां करैक्टर के ऊपर लिखी, चरित्र के ऊपर, क्योंकि वो ये जानता था कि अगर तुम अपने चरित्र को संभाल के रखते हो तो ये दुनियावी आशीषें पाने में तुम्हें समय भी नहीं लगेगा और मेंटेन करने में भी तुम आगे रहोगे। उसमें लिखा, और ये शब्द 1937 शब्द से निकला, जिसका मतलब है एपिथूमिया, टू सेट द हार्ट अपॉन। किसी चीज के ऊपर अपने दिल को सेट करना, कि आप बैठे तो प्रेयर रूम में हैं, लेकिन अभी सिगरेट पे आपका दिमाग सेट हो गया, दिल कर रहा है सिगरेट का कश लगाना है हर टाइम, प्रेयर करते टाइम भी। शराब पीनी, व्यभिचार पे दिमाग सेट हो गया, फोन देखने का दिल कर रहा है, लड़की के पास जाने का, लड़के के पास जाने का। कहता टू सेट द हार्ट अपॉन एपिथोमिया। कहता इनसे क्या कर? भाग। क्या कहता वो? भाग का मतलब है ग्रीक भाषा का 5343वां शब्द फ्यूगो। फ्यूगो का मतलब है टू रन अवे। अपनी गर्लफ्रेंड को काउंसलिंग नहीं करनी, कहता बैठ के कि देख अपा हुन प्रभु चा हैं, हुन अपा ऐ करना है। अगर तुम्हें बात नहीं करनी, तुम हेलो भी नहीं करोगे। हेलो यार तू मेरे ना गल ना करया कर, नहीं तू कट फोन, और आधा आधा घंटा बात चल रही। कहता अगर तुम्हें परमेश्वर के जैसा जीवन जीना है तो जवानी की अभिलाषाओं से भाग। कहता उसने ये नहीं कहा तू स्पिरिचुअली बड़ा स्ट्रांग है तिमुथियुस, तेरे हाथ रखने से लंगड़े चंगे होते हैं, तू चिंता मत कर, पाप को फाड़ देंगे। उसने कहा जब ऐसी चीज तेरे सामने आए तो उससे क्या कर? भाग। उसके सामने मजबूत होने की कोशिश मत कर। तुम्हें पता है यहां मैं जाऊंगा, मेरे दोस्त मुझे दारू पिलाएंगे, तो मत सोच मैं क्रिश्चियन हूं, मैं कंट्रोल कर लूंगा, मैं बैठ जाऊंगा, मैं कोक पी लांगा, ये बियर पी लेंगे, 4 दिन बाद तुम ही बियर ही पींदे होना होते। कहता उससे क्या कर? भाग। व्यभिचारी की काउंसलिंग करने की कोशिश ना कर, कहता वहां से क्या कर? भाग। टू रन अवे, दूर रह, कहता उससे। आगे लिखा है बट फॉलो राइचियसनेस, फेथ, चैरिटी, पीस विद देम दैट कॉल ऑन द लॉर्ड आउट ऑफ प्योर हार्ट। कहता जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। इसका मतलब संगति कर। अगर तुम्हें मसीह में कामयाब होना है तो पहला कहता जवानी की अभिलाषाओं से क्या कर? भाग। कहता दूर हो जा। अभिलाषा का मतलब लॉन्गिंग, इच्छा, शरीर की, व्यभिचार, शराब, सिगरेट, पैसा, गुस्सा, किसी को कहता दुश्मनी। जवानी की अभिलाषाओं से क्या कर? कहता अगर तुम्हें प्रभु में क्या होना है? कामयाब होना है तो। और दूसरा कहता जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ संगति कर, मेल मिलाप का पीछा कर। अगापे, प्रेम का मतलब है अगापे, उसको पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। विश्वास, प्रेम। कौन सा प्रेम? अनकंडीशनल, अगापे लव। राइचियसनेस, पवित्रता।
धर्म का मतलब है पवित्रता, विश्वास और मेल मिलाप का पीछा कर। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, अगर मसीह में कामयाब होना है तो जवानी की अभिलाषाओं से भागना पड़ेगा, चुगलियों से भागना पड़ेगा, जेलसी से भागना पड़ेगा। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कहता जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ संगति कर, धर्म का पीछा कर, पवित्रता, मेल मिलाप कर परमेश्वर के साथ, उसके लोगों के साथ। अच्छा, आज मेरी दरानी उत्थे बैठी, मैं उधर बहना। कहता ये छोड़ दे, एक दूसरे से क्या कर, कौन सा? नहीं वो माड़ी है, वो माड़ी है, उन्हें मैनू आ क्या सी। कहता प्रेम भी उसने कौन सा लिखा है बाइबल में? हाँ, पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। ग्रीक भाषा का 26वां शब्द अगापे, अगर है तो जल्दी दिखाना। अगापे का मतलब है अनकंडीशनल लव। इसलिए नहीं कि वो मुझसे प्यार करती है तो मैं भी अपनी जेठानी से प्यार। कहता अनकंडीशनल, कि जीसस ने तुम्हें इसलिए प्यार नहीं किया कि तुम जीसस को प्यार करते थे। मैं जीसस का विरोधी था, पास्टर्स को गालियां निकालता था। अगर परमेश्वर मुझे अनकंडीशनल प्यार ना करता तो मैं यहां ना होता। अगर वो पास्टर भी गुस्सा कर जाते, अगर वो पास्टर भी गुस्सा कर जाते कि नहीं इस बंदे के घर में नहीं जाना, इनका बेटा ना क्रिश्चियन लोगों को गालियां निकालता है, इनको मरने दो। क्योंकि जैसे अब उस सिस्टर ने कहा, वो आज प्रभु के पास चली गई है अपने वॉलंटियर को कि उस घर में जाओ, वहां पे जाके मसीह के बारे में बताओ। तो उनको मालूम था कि वो लड़का विरोध करता है, वो नहीं आने देता, लेकिन अनकंडीशनल लव किया तो मैं यहां पे हूं। लेकिन तुम किसको प्यार करते हो? जो तुम्हें प्यार करता है, जो तुम्हारे बारे में अच्छी बातें बोलता है, जो तुम्हें चिढ़ाता है, तुम्हारे पीठ पीछे कुछ गलत बात करता है, तुम उससे प्यार नहीं करते। तो परमेश्वर ने कहा जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, जो संगति तुम्हारी है वहां पे जा, और फिर धर्म का यानी पवित्रताई का, प्रेम का यानी अनकंडीशनल अगापे वाला। ये जो अगापे शब्द यूज किया गया ना, और भी शब्द हैं बाइबल में प्रेम के लिए, भाइयों वाला प्यार, पति पत्नी वाला प्यार, लेकिन अगापे वर्ड क्यों यूज किया गया यहां पे? क्योंकि यूनानी भाषा बहुत बड़ी है। हिंदी में प्रेम, पत्नी के साथ प्रेम, भाई के साथ, सभी जगह प्रेम प्रेम आता है, लेकिन यूनानी में ऐसा नहीं। वहां अगर भाई के साथ प्यार है तो अलग शब्द है, पत्नी वाला अलग है, जीसस वाला अलग है। ये शब्द है अनकंडीशनल प्यार, कि एक दूसरे को प्यार करो बिना किसी कंडीशन के। और तुम कहते हो मैं क्रिश्चियन हूं, और तुम वहां बैठी हो और तुम्हारी जेठानी वहां बैठी, सेम चर्च के मेंबर अलग अलग बैठे हैं, और हम क्या कहते हैं? हम क्रिश्चियन हैं। क्या काम के क्रिश्चियन हैं कि नाम के क्रिश्चियन हैं? इसीलिए जब हम प्रभु के सामने प्रार्थना करने बैठते हैं, हमारा रिजल्ट आने में टाइम लगता है। मेरे आसपास के लोगों की बहुत कंप्लेंट रहती है मेरे से एक चीज के लिए। वो कहते हैं आप जब दुश्मन भी सामने आता है ना, आप उसको गाइड करने लग जाते हो कि तू अच्छा ऐसा कर, तू ऐसा कर। ऐसे कितने पास्टर्स होंगे जो मेरे खिलाफ बोलते थे, जब वो मेरे सामने आए उनको मैंने गाइड किया, उन्होंने फॉलो किया, मिनिस्ट्री बढ़ी, कभी थैंक्स नहीं किया, कभी थैंक्स नहीं किया। कभी पब्लिक में जब भी बोलेंगे ना नेगेटिव बोलेंगे, लेकिन अंदर से उनको मालूम है ये इसीलिए बड़ा है क्योंकि ये दुश्मनी नहीं रखता किसी से। और इसीलिए जब वो परमेश्वर से मांगते कि हमें वैसा रिजल्ट चाहिए, परमेश्वर कहता नो, ऐसा नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने कहा कैरेक्टर पे काम कर? मत्ती 19 उसकी 12 में लिखा है,
स्क्रीन पे पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से जन्मे, कुछ ऐसे हैं जिन्हें मनुष्यों ने बनाया, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बना लिया। आप बाइबल पढ़ के देखो, कौन थे जिनके द्वारा परमेश्वर ने हाई लेवल का काम किया है, जिन्होंने अपने आप को डेड कर लिया है, मार लिया है। पौलुस इसलिए शादी नहीं की उसने, इसलिए नहीं की कि वो बीमार था या वो फिजिकली फिट नहीं था कि उसने शादी नहीं की। कहता मैं अपने आप को इस संसार के लिए मरा हुआ समझता हूं, ताकि जब परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे पूरी सामर्थ मेरे अंदर से निकले। पूरी बाइबल पढ़ के देखो किन लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जिनके शरीर हावी है, अभिलाषा हावी है, जिनका हाथों पर कंट्रोल नहीं है, जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, परमेश्वर ने उन्हें कभी यूज नहीं किया। परमेश्वर ने कहा कुछ लोग ऐसे हैं नपुंसक नहीं हैं, पर प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को क्या बना लिया, नपुंसक बना लिया। वो अपने आप में मरे हुए लगते हैं, उन्होंने अपने आप को मार लिया है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी आपकी पत्नी के अलावा कहीं आपका चक्कर नहीं है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, आप किसी तरह के सेल्फ सेक्स में, बाहर अंदर किसी भी तरह के किसी भी रिलेशनशिप में फिर नहीं हैं, अगर आपका शरीर आप मरा हुआ समझते हैं तो। क्योंकि जितना आप अपने आप को मरा हुआ समझेंगे और मारेंगे, उतना तेल और सामर्थ्य आपके अंदर से परमेश्वर का निकलने वाला है। और जितना आप जीवित हैं, जितना आप जिंदा हैं अंदर से, उतना तेल कम है। इसलिए पौलुस बार बार एक ही सलाह देता था, अजवानी की अभिलाषाओं से भाग, शुद्ध जीवन व्यतीत कर। क्योंकि पौलुस को पता था कि अगर शुद्ध जीवन होगा, तेरे अंदर बहुतायत का तेल होगा। जब तू बोलेगा मसा बोलेगा, जब तू चलेगा मसा चलेगा, काम होंगे, परमेश्वर तेरे संग होगा। अनॉइंटिंग के कारण परमेश्वर ने कहा, तेरे भाइयों से अधिक हर्ष रूपी तेल से मैंने तेरा अभिषेक किया। दूसरों से ज्यादा तेरे पास होगा, ज्यादा फेवर होगा। 10,000 में से एक बचना होगा, वो तुम होगे। 1,00,000 में भी से एक बचना होगा, वो तुम होगे। हालेलुया। आज लोग चर्च कहां जा रहे हैं? जो घर के करीब है। ये नहीं देखेंगे कि क्या वो जीवित है या नहीं। मेहनत का कोई स्थान नहीं। अगर आपको जल्दी है, आप सिर्फ 29 को आके 31 की मीटिंग अटेंड करके चले जाएंगे, आपने आधा काम किया है। क्योंकि परमेश्वर के पास से लेने में टाइम लगता है। अगर रियली आपको लेना है प्रभु से, तो टाइम लगता है। ये एक प्रोसेस है, आपको उस प्रोसेस से निकलना पड़ता है। आप फिर सेम नहीं रहते हैं। अगर आपको जल्दी है, आप अपने काम में बहुत बिजी हैं, मैं आपको 100% बता सकता हूं, आप मिस कर जाएंगे चीजों को। हालेलुया। तीमुथियुस 2:22 फिर से पढ़ेंगे। जवानी की अभिलाषाओं से क्या कहता? भाग। अपने पड़ोसी को बोलो, जवानी की अभिलाषाओं से भाग कहता, भाग जा कहता, फ्ली अवे, रन अवे कहता, भाग जा दूर। अभिलाषा का मतलब लॉन्गिंग, एक डिजायर, जहां तुम्हारा दिल लग जाता है। सेट द हार्ट अपॉन, जहां हार्ट सेट हो गया, कहता उस चीज से बच के रह। अगर तू नहीं बचेगा तो एक्सीडेंट होना लाजमी है। एक क्रिश्चियन होने के नाते तुम अपने दिल की सुनने के लिए नहीं बुलाए गए हो। आती ना रील्स, आती फॉलो योर हार्ट, आती ना रील्स। आप अपने हार्ट को फॉलो करने के लिए नहीं बुलाए गए, आप जीसस की स्पिरिट से चलने के लिए बुलाए गए। आप कभी रॉन्ग नहीं जाएंगे अगर जीसस की स्पिरिट से चलेंगे। हार्ट आपको सही जगह भी ले जा सकता है, रॉन्ग भी लेके जा सकता है,
लेकिन अगर जीसस का आत्मा आपको लेके जाएगा, आप 101% राइट जाएं। हालेलुया। तो इसलिए उसने कहा जवानी की अभिलाषाओं से भाग भाग जा, कहता दूर हो जा। अभिलाषा का मतलब अपने सेट करना है, डिजायर के ऊपर, लॉन्गिंग, एक चीज की इच्छा, डिजायर, लस्ट करना एक चीज के लिए दिमाग में ही। क्योंकि जब दिमाग में शैतान, बाइबल कहती है कि पाप द्वार पे ही खड़ा रहता है, कहता बुए कोल ही रहता है हमेशा, जब मर्जी आप उसको अंदर बुला लो, दूर नहीं रहता वो। एक सेकंड में आप दिमाग में गिर सकते हो। कहता पाप द्वार के ऊपर ही खड़ा रहता है और उसकी इच्छा तुम पर प्रभुता करने की होती है। लेकिन अगर तुम मसीह में हो तो तुम पाप की प्रभुता अपने ऊपर नहीं होने दोगे, तुम आत्मा की प्रभुता करवाओगे। और कैसे? कई बार आपको वचन मालूम होता है, फिर भी आप शरीर की डिजायर में जीवन जीते हैं, क्रिश्चियन होने के बावजूद, चर्च जाने के बावजूद। क्यों? क्योंकि फास्टिंग नहीं होती और प्रेयर नहीं होती। और जब हम फास्टिंग प्रेयर में चले जाते हैं और दिन रात की और फास्टिंग और प्रेयर, आपका शरीर फिर अंदर से मरने लगता है, आपकी इच्छाएं मरने लगती हैं और आप प्रभु के लिए जीवित हो जाते हैं। वो चीज जो सिगरेट की आपको तंग करती थी, जब भी सिगरेट देखी हाय काश, वो चीज खत्म हो जाती। कोई सिगरेट पीता, आपको लगता है आपको लगता है मुझे खांसी आ रही, वही सिगरेट पे ले आप जानबूझ के पास जाते थे कि कोई नहीं, स्मेल ही ले लेने, अधिक पी लेने अधिक। हाँ, तो अभी वो सिगरेट आपको बुरी लग रही, क्यों? क्योंकि आपने शरीर के काम के ऊपर क्या पाली? फतह पाली। और आपकी लाइफ में कई बार शैतान काम कर रहा होता है, आप चाहते हुए भी वो आपसे दूर नहीं जाता, आपके स्टाफ के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर। लेकिन जैसे ही आप उस डीमन के ऊपर फतह प्राप्त करते हो, चेंज होना शुरू हो जाता है। फतह आपने शरीर के काम के ऊपर पाई है, लेकिन बदलाव आपके आसपास होना शुरू होता है और लोगों को मालूम नहीं होता। लोग बोलते हैं तेरे जीवन में ये क्या हो रहा है, प्रभु काम कर रहा है, उसे ये नहीं मालूम ये फतह मैंने अंदर से पाई है। आप समझ रहे मेरी बात? इसीलिए तो जब कोई विरोधी आपका विरोध करता है, अगर आप जेन्युइन हैं, आप कभी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ये बरकत आपको अंदर से मिली है, बाहर से नहीं। पॉलिटिशियंस को बड़ी चिंता रहती, क्योंकि उनको पता है कि रेपुटेशन ही सब कुछ है। अपने नाम की चिंता रहती, झूठ बोलेंगे, सब चीजें करेंगे, सच्चाई बोलेंगे, ताकि उनका नाम बना रहे। क्योंकि वोटें लेनी है, आपको वोट नहीं लेनी है, आपको अंदर प्रवाह करनी है, रेपुटेशन की नहीं। अंदर अगर सेट है तो लोग जितना मर्जी विरोध कर ले, वो देखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि ये अंदर से आया, बाहर से नहीं। बाहर से आया होता तो परवाह होती, क्योंकि बाहर से आता, तुम विरोध करते, तुम पंगा लेते तो नाम खराब होता। इसलिए कुछ पास्टर्स बड़ा दुखी हो जाते हैं जब उनका विरोध होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो फेक हैं और उनकी आशीष बाहर के ड्रामों से आई है। लेकिन जो जेन्युइन है वो डरता नहीं, उसके पता है मेरे को बाहर से नहीं, मेरे को अंदर से मिली। तुम लगाओ जोर जितना लगाना है, खुदा मुझे बढ़ाने जा रहा है। इसलिए आप किसी का विरोध करेंगे, वो गुंडों के जैसा बिहेव करना शुरू कर देते, मारने पीटने चले जाएंगे लोगों को। लेकिन जो जेन्युइन होते हैं, उन्हें मालूम है कि चिंता मत कर, तेरे घुटने परमेश्वर लगवा देगा अपने आप। क्योंकि मुझे ये आशीष कहां से मिली है? अंदर से। जिसको बाहर से मिली है वो डरेगा और घबराएगा, क्योंकि उसको बाहर से मिली है, बाहर की चीजों से जा भी सकती है। मेरे को अंदर से मिली है तो मैं अंदर की चीजों की परवाह करता हूं। हालेलुया। फिर से बोलो पड़ोसी को, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनकी संगति कर, उनके साथ हो जा और पवित्रताई में, अनकंडीशनल लव में उनका पीछा कर, मेल मिलाप का पीछा कर। आमीन। विश्वास में रहे। हालेलुया। और ये तो नेचुरल बात है, अगर आप शुद्ध मन वालों के साथ रहेंगे, उनकी संगति करेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा। ये तो नेचुरल है। आप विश्वासियों के साथ रहना शुरू कर देंगे, आपको उनके जीवन से रिजल्ट मिलता है कि इसने विश्वास के साथ चला, ये विश्वास के साथ जिया, विश्वास के साथ किया और परमेश्वर ने इसको सब कुछ दिया।
हालेलुया। फिर से बोलो, अपने पड़ोसी को जवानी की अभिलाषाओं से भागना है। आमीन। फास्टिंग के लिए तैयार हो? शोभा यात्रा के लिए तैयार हो? बेस्ट गाड़ियों में आना, तुम कपड़े बेस्ट डाल के डांस करते हुए जाएंगे। हालेलुया। मेरे को नॉर्थ ईस्ट में मुख्यमंत्री की टीम बुला रही थी कि मुख्यमंत्री यहाँ क्रिसमस, क्योंकि वो क्रिश्चियन है सभी मुख्यमंत्री, तो क्रिसमस सेलिब्रेशन है, आप आओ। लेकिन वो डेट मेरी बनी नहीं, क्योंकि यहाँ पर शोभा यात्रा थी। तो मैंने कहा यहाँ बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि मेरी जो अगर क्रूसेड करना है तो मैं ये नहीं मैं 5 लोगों के साथ कराऊंगा। बसें जाएंगे पहले भर के, इंस्ट्रूमेंट्स, टीम्स, सभी सामान जा रहा है, फिर सेटिंग होती है, हाँ भाई टेंट सही है, सब कुछ सही है, पंडाल सही है। तो मैंने कहा ये टाइम कंज्यूमिंग है, मैं इतनी जल्दी नहीं आ पाऊंगा। लेकिन अगले साल क्रूसेड्स बहुत होंगे, बहुत मीटिंग्स होंगे। हालेलुया। जैसे ही ये फास्टिंग कंप्लीट होगी, बस काम शुरू हो जाएगा। आमीन। फिर से बोलो, पड़ोसी को जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और बोलो संगति कर। जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनकी संगति कर, विश्वास के साथ, पवित्रता के साथ, अनकंडीशनल प्यार के साथ मेल मिलाप का पीछा कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। तो चर्च के लिए ये कॉन्ग्रेचुलेशन होगा कि अगले साल से 31 के बाद हीलिंग हॉल की स्थापना हो जाएगी। चारों दिशाओं से लोग आने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और इमेजिन करो, हमने 2 टेस्टिमनीज लगातार सुनी हैं कि मैं इमरजेंसी सेक्शन में बैठा था, मैं व्हील चेयर पे था और प्रभु ने मुझे छुआ और प्रभु ने मुझे हील किया। और दूसरी बात ये नहीं कि सिर्फ हील किया, उनकी जिंदगियां रिस्टोर की। लड़के की मैरिज की, जो ब्रदर था उसका बिजनेस ओपन हुआ, शरीर वापिस आया, पैसा वापिस आया। वो बड़े काम करने जा रहा है आपकी लाइफ में। हालेलुया।